आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। नवी मुंबई दीघा गांधीनगर में 1 मई 2022 को महाराष्ट्र दिन व कामगार दिन के खास अवसर पर ठाणे जिला शिवसेना ज्येष्ठ समाज सेवक मोहम्मद माननीय श्री मुख्तार अंसारी, शिवसेना उप विभाग व हरित सेना वन विभाग सदस्य, महाराष्ट्र शासन इमरान अंसारी ने दीघा संजय गांधी नगर में हर साल की तरह इस साल भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इफ्तार पार्टी के साथ ही युवा उद्योगपति श्री अफजल अंसारी का जन्मदिन भी मनाया गया। इस इफ्तार पार्टी व जन्मदिन के खास अवसर पर कार्यक्रम में ठाणे लोकसभा सांसद श्री राजन विचारे, कल्याण लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे, प्रतापगढ़ लोकसभा पूर्व सांसद, उत्तर भारतीय विकास मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुंवर हरिवंश सिंह, नवी मुंबई युवा जिला श्री किशोर अनु अंग्रेजी, पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत जी, समाज सेवक राजेश गवते जी, युवा उद्योजक माननीय श्री राज कुशलाकर जी, युवा उद्योजक माननीय श्री राज कुशालकर जी, श्री रोहित कुशालकर जी, श्रीकांत कुशालकर जी, शिवसेना कलवा मुंब्रा विधानसभा परिषद प्रमुख आरिफ हाशमी, भारतीय कांग्रेस पार्टी नवी मुंबई उपाध्यक्ष संदेश वनसोड़े, भारतीय कांग्रेस पार्टी एलोरी विधानसभा उपाध्यक्ष गणेश शर्मा, युवा समाज सेवक इरफान अंसारी व कार्यकर्ता पदाधिकारी, महिला व पत्रकार नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले 1500 लोग एक साथ में आकर रोजगार इफ्तार किए। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बताने वालों को इफ्तार पार्टी के माध्यम से मेरा संदेश है, हर मुस्लिम समाज कभी किसी को तोड़ने का काम नहीं किए, हम सबको एक प्लेटफार्म पर आने का काम किया है और हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। हम हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का नारा देते आए हैं और अमन शांति के साथ हर धर्म का त्यौहार एक साथ मनाते आए हैं। 18 साल से हम गणेश उत्सव, नवरात्रि उत्सव, दीपावली, दही हंडी उत्सव, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, भावबीज, शिव जयंती, महात्मा गांधी जयंती, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जयंती, रोज़ा इफ्तार पार्टी, ईद मिलन, बकरा ईद मिलन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, झंडा वंदन का कार्यक्रम का आयोजन करते आए। सभी सन व त्योहारों का आयोजन करके देशवासियों को महाराष्ट्र राज्य के लोगों, नवी मुंबई के लोगों ने एकता व भाईचारे का संदेश हमेशा देते रहेंगे। या संदर्भात आता या ठिकाणी रमजान साजरा केल्यानंतर इफ्तार पार्टी सुद्धा आयोजित केली जाते। दोन्ही जसं दिवाळी साजरी केली जाते तसंच हा सण सुद्धा मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो। आजचा युवा वर्ग सुद्धा इकडे इन्व्हॉल्व होतो। त्या संदर्भात निश्चित आपण बघत असाल तर युवा वर्गाची एक खासियत आहे, युवा वर्ग पटकन पुढचं भविष्य ओळखून असतो, म्हणून त्यांनी आता हे जे आज इफ्तार पार्टीचे आयोजन केलेलं आहे, आपल्याला माहिती आहे इफ्तार पार्टीमध्ये सर्व प्रकारचे सर्व धर्माचे लोक सामील झाले। श्रावण महिन्यामध्ये आपण उपास करतो, श्रावण महिन्यामध्ये आपण ह्या उपास करतो, ह्या कारणासाठी उपास करतो का देवा मला भविष्य, माझ्या परिवाराचं भविष्य, माझ्या मित्रांचं भविष्य, माझ्या पूर्ण कुटुंबाचं भविष्य सुखी समाधानी व्हावं। आणि त्याचबरोबर आपण श्रावणामध्ये एक पूजा ठेवतो, त्या पूजेमध्ये आपण एक लोकांना आमंत्रित करतो आणि आमंत्रित का करतो तर या हा भोग आहे, हा सर्वांनी घ्यावा, हा महाप्रसाद आहे। तशा प्रकारचं हेच उदाहरण आहे का सर्व प्रकारच्या सर्व समाजाच्या लोकांना बोलून त्यांना एकत्र करून आणि एक वेगळी इफ्तार याच्यामध्ये ते नाव दिलं जातं, तसं आपण ते साजरी करतो। आज आपण बघितलं तर राज्यामध्ये कुठेतरी माहोल बिघडत चालला असं एकंदरीत वातावरण दिसतं। मला असं वाटत नाही आहे। आता आपण एक उल्लेख केला, युवा वर्ग फार हुशार झाला आहे आणि त्याला सर्व माहिती आहे की राजकारणामध्ये फक्त मतं गोळा करण्यासाठी, माणसं गोळा करण्यासाठी अशा प्रकारचं एक माहोल क्रिएट केला जातो। प्रत्येक पक्षाने जसं केलेलं आहे, आता हाही पक्ष करतोय, जो डबघाईला गेला होता, थोडासा वर यायचा प्रयत्न करतोय, त्याला आमच्या शुभेच्छा आहेत। युवा वर्गाला काय शुभेच्छा? माझ्या युवा वर्गाला एवढ्याच शुभेच्छा आहेत। हा सण मुस्लिम समाज जसं आपण दिवाळी, जसं आपण श्रावण महिना साजरा करतो, तशा प्रकारे हे लोक साजरे करत असतात। हे आपल्याला बोलवतात, आपण त्यांना बोलवतो। हा असाच एकोपा या हिंदुस्थानमध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये राहायला पाहिजे। राजकारणामध्ये प्रत्येक माणूस आपली पोळी भाजण्यासाठी आपल्याला तव्यासारखं गरम करत असतं, आपण गरम व्हायचं नाही आहे आणि भविष्य फक्त चांगलं आहे याच्याकडे वाटचाल करायची। सैकड़ों लोग खिलाया जाता है, बहुत लोग पास कुछ नहीं है, और आप अगर खाते हो तो अपने बगल वाले का भी ख्याल रखो, कभी भूखा नहीं सो। आपकी बेटी की शादी हो रही तो उसकी बेटी की भी शादी होनी चाहिए, उतना ख्याल रखो, भले अपनी बेटी का कम खर्चा करो। बहुत अच्छे अच्छे नियम है अब है, जिसको राजनीति में कुछ जगह नहीं मिलती, हिंदू मुस्लिम कर देता है, उसका काम चल जाता है, जो है आ जाता है, आप लोग भी छाप देते हो।
आप लोग भी दिखा देते हो बढ़िया, नेतागिरी चमक जाती है, लेकिन ये दादागिरी चलती नहीं। सर ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीतियाँ की रोटी सेकी जा रही है उसमें आप क्या एकता का मिसाल देना चाहते हैं आप? अरे सब मिट जाएगा, कई बार ऐसा हुआ है, सब मिट जाएगा, बात खत्म हो गई। अभी हिंदू का खून मुस्लिम का खून मिला दोगे तो क्या मालूम पड़ेगा कि मुस्लिम का खून कौन सा है, हिंदू का खून कौन सा है? अभी हमारे हॉस्पिटल में रोज 25 बॉटल ब्लड लगता है। किसका ब्लड किसको चढ़ रहा है कुछ मालूम है क्या? किस मुस्लिम भाई का ब्लड किस हिंदू को बचा रहा है, किस हिंदू का ब्लड किस मुस्लिम को बचा रहा है, कुछ मालूम पड़ता है? बॉटल के ऊपर खाली ब्लड ग्रुप लिखा रहता है, जात पात धर्म नहीं लिखा रहता। धन्यवाद। आज आपने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था एक में महाराष्ट्र कामगार दिन है, जहाँ आप रहते हैं आपका जो माहौल है वो सब कामगार लोग यहाँ रहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इफ्तार पार्टी, ये तो कोरोना काल था, तो कोरोना काल में 2 साल में तो कुछ किए नहीं हम लोगों ने, जो भी किए हम लोग ने, लोग के घर जा कर के उनसे मिले और जो भी करना था तो हमने काम तो किया ही। और आज ऐसा था कि महाराष्ट्र और पूरे देश में जो वातावरण खराब चल रही है, तो मैंने ये सोचा कि रोज़ा इफ्तार पार्टी तो हम हर साल करते ही थे, मगर आज मैंने मुमरा, कुछ कल्याण, थाने, अपने नई मुंबई के लोग को सभी से इसमें समझ लो कि 50-50% हिंदू और मुस्लिम सब लोग हमारे साथ। मुझे ये संदेश देना था कि जो लोग वातावरण खराब कर रहे पूरे देश की, तो ये हम संदेश देना चाहते हिंदू हमारे से दूर कहाँ है, और मुस्लिम हिंदू सब मिल करके एक साथ रह रहे हैं, तुम हमारे को बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पूरे देश में बवाल क्यों कर रहे हो? देखो आपकी राजनीतिक चमकाना है तो जनता बहुत होशियार हो गई है। जो आपने चमकाया था वो टाइम पे वो समझ नहीं पा रही थी, अभी जनता समझ गई है हमको किस रास्ते से चलना है, हमारी विकास कौन कर रहा है, हमारी हिफाजत कौन कर रहा है, कोरोना काल में हमको संभाल के कौन लिया है। देखो मुंह बोलने से नहीं होता, हम आपको लालच देंगे, बोलेंगे, मगर एक बार बोलेंगे, 2 बार, तीसरे बार में आप समझ जाओगे। हाँ, ये खंडनी का काम नहीं हो चलेगा, वो जो काम था वो खत्म हो गई, क्योंकि कोई डमी उम्मीदवार दे दो, पैसा दे दो, खड़ा कर दो, उसको गिरा दो, पैसा ले लो, दे दो, वो सब बाजार बंद हो गया। अब वो बाजार नहीं चलने वाली, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है, महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत हो चुकी है। और उद्धव साहब को लोग क्या सोचते थे कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, कभी इन्होंने पार्टी कभी चलाई नहीं है, पक्ष चलाई है, मगर आज उद्धव साहब का आज पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में नाम है कि कोरोना काल जब आया तो कोरोना काल में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे आ गई कि उद्धव साहब ने कैसे चलाया। हर राज्य पूरे बंद थे, खाने बगैर मरते थे, मगर महाराष्ट्र में लोगों को संभाल के उद्धव साहब ने लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि उद्धव साहब ने इतनी बड़ी नेतृत्व कर दिया, पूरे देश में उनका नाम है। अब आज जो चल रहा है, ये जो कल है हमारे आप में, आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरे जो ब्लड है, खून है, वो काट के इधर टेबल पे गिराओ, देखो बढ़ता है क्या? पहचानोगे आप कि ये हिंदू का खून है कि मुस्लिम का खून है? देखो ऐसा हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब होशियार हो गए हैं, इसमें बंटवारा कोई नहीं कर सकता है। ये जो इनका कार्य चल रहा है ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि देश समझ चुकी है। और अभी 14 तारीख को हमारे बीकेसी में बहुत बड़ा सभा है उद्धव साहब का, तो मुख्यमंत्री के एक आदेश पे पूरे महाराष्ट्र के लोग वहाँ जा कर के वहाँ पे लोग की जो भी समस्या है उसको मुख्यमंत्री बताएंगे और उस रास्ते पे चलेंगे। हमारे नई मुंबई में अभी कल हमारी बैठक हुई, उसमें खासदार राजेंद्र बिचारे साहब थे और हमारे जो विजय नाटा साहब जो हमारे वो भी मंत्री हैं, और चौगले साहब थे, वो भी आज नई मुंबई का अच्छी नेतृत्व उन्होंने किया है और अच्छा काम उन्होंने किया है। झोपड़पट्टी में बोलो तो 80% उन्होंने लोग को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को लड़ाने से और किसी के कुछ चाल चलने से कुछ नहीं होगा। और इस तरह से जो करने की कोशिश करेगा तो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे महाविकास से बाहर से लोग कहीं दुबई जा रहे हैं, तो कहीं मुंबई में रह रहे हैं, तो कहीं यूपी में, ऐसे हर जगह पे मजदूर अपना पेट पालने के लिए आज उनके वजह से आज कोई अंबानी हो और कितने बड़े बड़े अंबानी, अनिल अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, ऐसे कितने बड़े बड़े लोग आज बने हुए हैं। एल&टी कंपनी हो गया, कितने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाए, लेकिन ये कंपनियां बनने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? मजदूरों का हाथ है, कामगारों का हाथ है। तो सब यही उद्देश्य से मैं सबसे कहूँगा कि कामगारों के लिए हक न्याय दिलाने के लिए
हम मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, हमारे नेताओं से भी हम अपील करेंगे कि कामगार लोग को जो भी तरह का उनका समस्या हो, उनके समस्या को हल करके कामगारों को न्याय मिले। आपको जो है शिवसेना की तरफ से इतना बड़ा पद दिया गया है, आज इफ्तार पार्टी था इमरान अंसारी की तरफ से, अब क्या कहना चाहेंगे? तमाम प्रकार के वायलेंस हो रहे हैं, उसमें क्या जो है ये उत्तर भारतीय और मिnority की कम्युनिटी को लेकर, मुस्लिम को लेकर क्या आप भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आज हमारे बड़े भाई आली जनाब इज़्ज़त नवाब मुख्तार अंसारी साहब और हमारे छोटे भाई समाज सेवक इमरान अंसारी साहब की तरफ से जो आज भव्य इफ्तार आयोजन किया गया था, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, मैं इसके लिए उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। ऐसा नहीं कि ये उनका पहला कार्यक्रम है, वो 15 दिन 1 महीने पे उनका एक कार्यक्रम समाज के प्रति समर्पित रहता है। समाज के लिए वो जो कदम उठा रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, वो काबिले मुबारकबाद है। और इसी तरह से हमेशा ये देखा जा रहा है कि चाहे गरीबों के लिए अनाज का वितरण हो, चाहे गरीब महिलाओं के लिए जो है साड़ी का वितरण हो, चाहे मेडिकल कैंप का आयोजन हो, चाहे चश्मा कैंप हो, चाहे तमाम मेडिकल विभाग में तमाम जो है कार्यक्रमों का आयोजन हमारे बड़े भाई मुख्तार अंसारी साहब और छोटे भाई हमारे इमरान अंसारी साहब की तरफ से हमेशा आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो तमाम वायलेंस की बात कर रहे हैं आप, तो जिस तरह से जो है अभी सुविधा भोगी और स्वार्थी नेता जो राज ठाकरे हैं, वो जिस तरह से जो है समाज में एक मतलब गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही उनसे इल्तिजा करूंगा, यही मतलब गुजारिश करूंगा। और समाज में एकता, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब कैसे कायम रहेगी, कैसे दायम रहेगी, हमें इस ओर चलना है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, बोलो तो मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ के दिखाऊंगा, बोलो तो मैं हनुमान वंदना भी पढ़ के दिखाऊंगा। तो आपके अंदर भी कुछ भाव इस तरह का होना चाहिए कि आप भी अजान का समर्थन करें, आप भी हमारा रिलीजन, जो हमारा धर्म है, उसके साथ चले, हमारे को साथ आप भी दें, हम भी आपका साथ देंगे। इसी तरह से जो है अनेकता में एकता का जो मिसाल पेश किया गया है हिंदुस्तान के अंदर, जो एकता भाईचारा का निजाम कायम किया गया है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये इसी तरह से कायम रहेगा। और मैं समझता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर मुख्तार भाई और इमरान भाई जैसे लोग रहेंगे तो समाज में एकता भाईचारा का संदेश ही जाएगा। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन तो हमेशा होता रहता है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कुछ लालच और स्वार्थ जरूर रहता है। किसी को कुछ लड़ना है, किसी को कुछ करना है, मगर निस्वार्थ सेवा भाव अगर किसी के अंदर हमने देखा है तो वो हमारे मुख्तार भाई हैं, हमारे इमरान भाई हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। और एक बार जो है शिवसेना की तरफ से मैं महाराष्ट्र डे मजदूर दिवस के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं चाहता हूं, मेरी ये अपील है कि देश में एकता भाईचारा बनी रहे, यही मेरी अपील है हिंदुस्तानी भाइयों से। उन्होंने कहा है कि 3 मई की डेडलाइन दिया है, उसके बारे में क्या कहना? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है। वो कुछ, देखिए ऐसा है, मैं मीडिया के सामने खड़ा हूँ, मुझे उसका लाज लिहाज रखना है, वरना दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि उनकी राजनीति, उनका जीवन पूरा असफल हो गया है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी जीवन में उनके बस की बात नहीं है राजनीति। वो बोलते हैं ना, एक मुर्दा पार्टी के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कोई मतलब का नहीं है। उन्होंने पहले उत्तर भारतीय कार्ड खेला, न जाने कितने उत्तर भारतीयों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया। नासिक में गर्भवती महिला के साथ उन्होंने अत्याचार किया। हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवक थे, जो परीक्षा एग्जाम के लिए यहाँ पर आए थे, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया। उनकी बददुआएं कहाँ जाएगी? उनकी आह कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होता। मेरी बात याद रखिएगा आप सब, कि किसी की आह तुम लोगे, किसी की बददुआ लोगे तो फिर तुम टिक नहीं पाओगे इस जमाने में। वो मतलब आसमान का थूका मुंह पे ही गिरता है, तो उनके ऊपर वो गिर रहा है। शुरुआती दौर में उनका ठीक ठाक रहा तो चलो ठीक है, वो प्रांतवाद का जो मामला था उस पर उनका कार्ड चल गया, उनकी 11 या 13 सीटें आ गई। अब वो कार्ड चलने वाला नहीं है, अब वो सब किस्सा खत्म है, उनकी कहानी खत्म है। अब वो चाहे जहां जाए,
देखिए, हमारे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव साहब ठाकरे की जो सरकार चल रही है वो बहुत कुशल सरकार चल रही है, बहुत अच्छे से सक्षमता से वो सरकार चला रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि तमाम प्रांतों के जो है हालात बिगड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हालात जो है एकदम बेहतरीन है और बेहतरीन रहेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार से। रमजान ईद नजदीक आ रहा है तो उसके बारे में तो ये ईद तेरे वास्ते खुशियों का डगर हो, क्या खूब हो हर रोज तेरी ईद अगर हो। तो मैं चाहता हूं कि ये ईद के मौके पर इस देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट तमाम धर्मों के भाइयों को मेरी तरफ से जो है शिवसेना पार्टी के तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। और एक बार और हमारे इमरान भाई, हमारे निस्वार्थ समाज सेवक मुख्तार भाई के लिए जो है दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जो है इज्जत, नेमत, सेहत, दौलत से माला माल करे, शोहरत से माला माल करे, क्योंकि समाज में ऐसे समाज सेवकों की जरूरत है। अल्लाह और मुख्तार अंसारी और इमरान अंसारी पैदा करे। धन्यवाद। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, थाने की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।